बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ब्लेज़र टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा। यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा के अंदर जो हम लोग कैसे जो है एडमिशन हासिल कर सकते हैं, इसके कौन कौन से जो है ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, कैसे जो है इसका हमने एडमिशन अप्लाई करना है। फर्स्ट वन ये आपके सामने जो है जो वेबसाइट ओपन है, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के थ्रू ही आप लोगों का आप पोर्टल के अंदर जो है प्रोसीड करेंगे। इसी वेबसाइट के थ्रू ही जो है हम लोग आपको कोर्सेज ऑफर बताऊँगा कि ये बैचलर के कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है और मास्टर के कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है। विदाउट आइल्स यू विल अप्लाई फॉर मस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा विदाउट आइल्स जो आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा के अंदर जो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इसकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, ये एप्लीकेशन जो ओपन कब हुई थी 24 फेब से 2026 को जो है ये एप्लीकेशन ओपन हो गई थी और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 अप्रैल 2026 है। हाउ टू सबमिट योर एप्लीकेशन चूज़ द पहले हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। पहले हमने जो देखना है कि इसमें दो स्टेप आपको थोड़ा सा इसमें पहले आपने देखनी है कि हमने चूज़ द लैंग्वेज एंड द डिग्री कोर्स। इसके लिए डिग्री कोर्स के लिए जो है कौन कौन से दो लैंग्वेज हैं, या तो इटालियन और इंग्लिश। मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो है वो 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा आपको पहले उसको गाइड कर देता हूँ। द वैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन इज कैरिड आउट डायरेक्टली बाय द रेलिवेंट डिग्री कोर्स। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट आर इनवाइटेड टू कंसल्ट एन ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द डिग्री कोर्स। एजुकेशनल ऑफर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंस एंड कल्चर इंडस्ट्रीज। इसका थोड़ा मैंने नीचे एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद नीचे अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दूँ या इसको थोड़ा सा आपने आ जाना है नीचे, इसको थोड़ा सा ओपन कर लें। फर्स्ट वन द बैचलर डिग्री ग्लोबल स्टडी फॉर सस्टेनेबल लोकल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन इज एन इंटरनेशनल प्रोग्राम कम्प्लीटली टार्ट इन इंग्लिश। अच्छा, जो आपका बैचलर के लिए जो प्रोग्राम है जो मोस्टली स्टूडेंट पूछ रहे थे ग्लोबल स्टडीज़ फॉर सस्टेनेबल के ग्लोबल स्टडीज़ के लिए जो है वो इटालियन है या इंग्लिश है। ये आप चेक कर सकते हैं कि ये इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है, टार्ट इन इंग्लिश, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। फर्दर आपको फिर इसको वेरीफाई करना चाहिए तो आप लोग ये खुद भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर जो है वेरीफाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा ऊपर इसके बाद आ जाता है कि चूज़ द लैंग्वेज। उसके बाद सबमिट योर एप्लीकेशन। आपने अब जब एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो आप लोगों ने कैसे करनी है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर जो है मैं गाइड करता हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, इसके थ्रू जो है आप लोगों ने फर्स्ट वन अपने आप को रजिस्टर करना है, मैनुअली रजिस्टर। उसके बाद जाके आप लोगों ने अपना प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट ये इसका लिंक जो है इस वेबसाइट का जो है आपको वो मेरी वेबसाइट से जो डिस्क्रिप्शन से जो जाके वो मिल जाएगा। कंटिन्यू योर एडमिशन एंड एनरोलमेंट प्रोसीजर, ये भी थोड़ा सा आपको कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ। चूज़ द लैंग्वेज एंड डिग्री कोर्स। वट यू नीड टू स्टडी इन इंग्लिश। डिस्कवर इन द बिलो सेक्शन ऑल द अवेलेबल डिग्री कोर्सेज। उसके बाद सेलेक्ट द डिग्री प्रोग्राम दैट मैचेज द प्रीवियस स्टडीज फॉर एंड योर एकेडमिक। रजिस्टर ऑन ESSE3। क्रिएट योर अकाउंट। पहले आप लोगों ने अपना वो कह रहे हैं अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लें। यही वाला पोर्टल जो है ये ओपन हो गया है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। उसके बाद क्रिएट योर यूनिवर्सिटी क्रेडेंशियल। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्रेडेंशियल जो है वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा इसमें वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोगों ने कहा आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, फिर उसके बाद एक्टिव, फिर उसके बाद आप लोगों ने इसको चेंज कर लेना, उसके अंदर प्रोसीड कर लेना। इसके ऊपर जो लैंग्वेज जो है ये आप लोगों ने अपनी इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेनी। मेक श्योर कि यू विल नॉट ट्राई फॉर इटालियन लैंग्वेज। आप लोगों ने इटालियन लैंग्वेज के अंदर जो है इसको फिल करने की कोशिश नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अगर आप लोग करते हैं तो इसकी रीज़न यह कि आपको मिस्टेक होने के, गलती होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर फर्दर आ जाते हैं नीचे प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। अब आपके मेन कंसेप्ट आया था कि सर इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट। कॉपी ऑफ पासपोर्ट में ओनली द पेज विद पर्सनल डाटा। इट्स नॉट मीन कि आपको पूरा पासपोर्ट जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, उनको रिक्वायर्ड है आप लोगों का सिर्फ बायोडाटा पेज, जिसके अंदर आप लोगों की सारी सर नेम, फर्स्ट नेम, आपकी सारी डिटेल लिखी होती है। उसके बाद कॉपी ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा। कॉपी ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा। अगर जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने जो है अपनी बैचलर डिग्री, बैचलर ट्रांसक्रिप्ट वो मस्ट बी टेस्टेड इन HEC एंड मूफा। उसके बाद ट्रांसलेट मस्ट बी ट्रांसलेट इन इटालियन लैंग्वेज। आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बेशक मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सब की जो है ये ट्रांसलेट होने चाहिए, संदेह भी और रिजल्ट कार्ड भी। उसके बाद आपको थोड़ा सा आ जाता है
ये बैचलर ने जो है वो अपना इंटर और जो मैट्रिक है वो IBCC करवाना है, फिर मूफा करवाना है, फिर उनको ट्रांसलेट भी करवाना है। ओनली इफ़ द हाई स्कूल डिग्री हैज़ नॉट येट ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट ऑफिशियली ट्रांसलेटेड एंड लीगलाइज इन इंग्लिश और इटालियन। आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट है वो ट्रांसलेट आप लोगों ने करवाना है। अगर उस सूरत में अगर आपके पास जो सन जो है वो अवेलेबल नहीं है, और वो उसके बाद एंड द लेटर फ्रॉम द स्कूल स्टार्टिंग द डेट ऑफ द विच द कैंडिडेट विल कम्प्लीटली हर एट हिज स्टडी। उसके बाद आ जाता है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द लास्ट 3 ईयर ऑफ हाई स्कूल। लास्ट जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है वो आपकी यहाँ पे मोस्टली BS होता है, यहाँ पे 3 ईयर एजुकेशन नहीं है। आपकी 4 ईयर की जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो आप लोगों की BS की ट्रांसक्रिप्ट है, वो आप लोगों की जो है वो लाजमी अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो वो अपनी ऐड करनी है। फिर उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज सर्टिफिकेट फॉर द चूजन कोर्स ऑफ स्टडी। फिर फर्दर आ जाता है एडमिशन फॉर प्रोसीजर फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसमें हम आ जाते हैं, फिर इसको ओपन कर लेते हैं। ये सारा स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो कि ऑफिशियल है। ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई अलग से बता रहा हूँ कि नहीं सर हम इस तरह नहीं इस तरह कर लेते हैं। उसके बाद इसको ऊपर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। उसके बाद आप कोर्सेज भी आप हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद गाइडलाइन PDF हम लोग आ जाते हैं। बैचलर डिग्री इन इंग्लिश। बैचलर डिग्री इन इंग्लिश में कौन कौन सा आपको कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं? वो कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस एंड कल्चर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है फॉर नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए जो वो कर रहे हैं ये वाला कोर्स, ठीक है, स्टडी ग्लोबल। उसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बैचलर के लिए, ये मैं बैचलर के डिस्कस कर रहा हूँ, मास्टर को डिस्कस नहीं कर रहा। एडमिशन रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या, एटलीस्ट 12 ईयर ऑफ कंप्लीटिंग स्कूलिंग। आप लोगों की जो मैट्रिक है वो इंटर है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा डीम सूटेबल और इनरोलमेंट इन द फाइनल of the upper secondary school with the expectation of obtaining the final qualification by 15 July 2026. उसके बाद the grade point average, the grade point average obtained in the last 2 years of the upper school and इन द फाइनल डिप्लोमा ग्रेड। आपकी मतलब कि इसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। इसमें कोशिश करनी है कि आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। अगर आपकी फर्स्ट डिवीज़न नहीं है तो यू विल नॉट अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी। फिर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज का थोड़ा सा, उसमें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की अगर बात करूँ तो फॉर एडमिशन टू प्रोग्राम डिलीवर्ड इन इंग्लिश, ये जो आपका जो प्रोग्राम है वो डिलीवर्ड किस में हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है। मिनिमम लेवल ऑफ B2 इज़ मैंडेटरी। B2 मैंडेटरी है। इसमें लैंग्वेज का जो B2 सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है। द लैंग्वेज सर्टिफिकेट must be included among the documents submitted for the pre-evaluation procedure. It must be obtained before enrollment. ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने बिफोर इनरोलमेंट जो है वो आप लोगों के पास होने चाहिए प्री वैल्यूएशन के लिए। स्टूडेंट्स विल बी लोअर लेवल विल बी नॉट इनरोल्ड। जो वो उन्होंने बताया है कि अगर जो ये कैटेगरी जो हम आपको बता रहे हैं ये जो है वो इनरोल नहीं कर सकते अगर आपके पास B2 की जो लैंग्वेज कोर्स है वो अवेलेबल नहीं है। फॉर द असेसमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट द कमेटी विल कंसीडर द क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ऑर्डर। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या कह दिया, फॉर द असेसमेंट कि आपका हम कमेटी जो है वो असेसमेंट करेगी कि आप लोगों की इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो कमेटी की रिक्वायरमेंट है आप उनको मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नेटिव इंग्लिश स्पीकर, C2 लेवल सर्टिफिकेशन, C1 लेवल सर्टिफिकेशन, B2 लेवल सर्टिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ द इंटायर सेकेंडरी एजुकेशन साइकिल इन इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन MOI। उसके बाद आ जाते हैं एप्लीकेंट हु अटेंड अपर सेकेंडरी स्कूल इंटायर इन इंग्लिश बट डू नॉट होल्ड अ लैंग्वेज सर्टिफिकेट। ये इसमें हम थोड़ा सा आपने देखना है कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है उनके पास IELTS, TOEFL, PTE ये चीज़ें नहीं होती। ये उनके लिए जो ऑप्शन है ये मैं बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एप्लीकेंट के हु अटेंड्स अपर सेकेंडरी स्कूल इंटायर इन इंग्लिश, आप लोगों ने जो FSC और मैट्रिक जो है आप लोगों ने इंग्लिश में की है बट आपके पास कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट जैसे IELTS, PTE, TOEFL ये चीज़ें नहीं है, विल बी कंसिडर after candidate holding a formal certification according to the order indicated above. In the case medium of instruction, MOI का मतलब पूछ रहे थे, medium of instruction इसका मतलब होता है appropriate official document must be provided to certify that the entire secondary education cycle was conducted in English. फिर आपके आ जाते हैं जी इसका प्री वैल्यूएशन के लिए जो आप लोगों को कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन के अपने जो सबमिट करनी है वो कौन कौन सी हैं। कॉपी ऑफ पासपोर्ट, कॉपी ऑफ अपर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा इफ़ द अपर सेकेंडरी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी जो है मैंने इन प्रीवियस थोड़े ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो वो एक्सप्लेन कर दिया ताकि हम टाइम ज़ाया किए बिना आगे मूव हो जाते हैं।
हाउ वी एक्सेस योर एप्लीकेशन, आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एवेल्यूएशन ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, एजुकेशन रिक्वायरमेंट। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट में उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है कि वेरिफिकेशन ऑफ द पोसेशन ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नेमली 12 ईयर ऑफ कंप्लीटिंग स्कूल। ये 12 ईयर आपकी जो एजुकेशन है वो 12 ईयर जो वो कंप्लीट होनी चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में अगर मैं बात करूँ, पोजेशन ऑफ द रिक्वायर्ड मिनिमम लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो अपने कॉलेज से जो है वो बनवा के जो आप अटैच कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ पॉइंट में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, रेलिवेंस ऑफ सब्जेक्ट्स, ग्रेड्स ऑब्टेन। फिर फाइनल वैल्यूएशन जो होती है प्री एडमिटेड विद रिजर्वेशन, फिर नॉट एडमिटेड। फिर इसकी जो आपकी डेड लाइन है इसकी वो 24 अप्रैल 2026 है। और आप लोगों ने इसका अप्लाई कैसे करना है, आप लोगों ने ये इसमें अपना पोर्टल पहले अपने आप को क्रिएट रजिस्टर करना, उसके बाद जो है ऑनलाइन जो है आप लोगों ने अपना घर बैठ के यह सारा प्रोसीजर जो है आप लोग कर सकते हैं। आपको किसी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बट मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो मस्ट बी ट्रांसलेटेड। आपके डॉक्यूमेंट जो है वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो इटालियन लैंग्वेज के अंदर जो है वो ट्रांसलेट होने चाहिए। सेकंड वन कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्टेड भी होने चाहिए HEC से। अगर आप लोगों ने एक बैचलर किया हुआ है, और अगर आप लोगों ने नहीं किया तो IBCC से और मूफा से जो आप लोगों के टेस्टेड भी होने चाहिए। फिर फर्दर आ जाते हैं इसमें विच सर्टिफिकेट आर एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा अब कौन कौन से हम आइल जो सर्टिफिकेट्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मा रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन, कैम्ब्रिज इंग्लिश आइल्स, कैम्ब्रिज इंग्लिश क्वालिफिकेशन, उसके बाद लिंगुअल स्किल, उसके बाद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, उसके बाद TCL, उसके बाद टोफल। फिर उसके बाद यूज़फुल लिंक आ जाता है, उन्होंने शेयर किया और आगे आगे कॉन्टैक्ट्स आ गया कि ये यूनिवर्सिटी। ये सारी डिटेल्स जो हैं आप लोगों से मैंने इस वीडियो के अंदर जो शेयर कर दिया है। फिर फर्दर अब आ जाते हैं हाउ टू सबमिट योर एप्लीकेशन। वो आपने इसमें अपना पोर्टल अपना क्रिएट करना है। पोर्टल क्रिएट करने के बाद पहले आपने अपने को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों ने अपना जो है वो अप्लाई करना है, कोर्सेज अप्लाई करना है, कौन सा आप लोगों ने कोर्स सेलेक्ट करना है, और कोशिश करनी है कि आप लोगों ने इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर अदर कंट्रीज़ की भी जो है आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो भी मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।